आज के रिवीजन क्लास में हम लोग पीपुल एज ए रिसोर्सेज की बात करेंगे और इसमें से 5 एडजेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और एक कोई क्वेश्चन डिटेल में करेंगे ताकि हम लोग का रिवीजन हो सके, है ना। तो टॉपिक का नाम है पीपुल एज ए रिसोर्सेज। Before starting the topic, I just want to know the definition of resources. तो आप में से कोई एक बच्चा रिसोर्सेज को समझाए, संसाधन क्या होते हैं इस बात को समझाए। यस, आप में से कोई समझाएगा रिसोर्सेज क्या होते हैं। यस, यूटिलिटी। यस, हर वस्तु की अपनी यूटिलिटी होती है। तो जिन वस्तुओं का इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं वो रिसोर्सेस है, संसाधन है। मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है वही संसाधन है। संसाधन 2 टाइप का होता है। एक तो वो संसाधन जो भगवान हम लोग को दिए हैं, जो प्रकृति ने हमको दिया है, और एक वो जो हम लोग खुद से बनाते हैं। जैसे यहाँ पढ़ने में इस्तेमाल होने वाले बोर्ड की बात करें तो ये भी एक संसाधन है, पढ़ने का साधन है। तो इसको हम लोगों ने बनाया है, हम मानव ने बनाया इसको। तो ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। तो रिसोर्सेज का 2 टाइप है, एक है नेचुरल और सेकेंड है मैन मेड। जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे कोयला हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल, ईंधन हो गया, हवाएं हो गई, तो ये सब कुछ हम लोग को नेचर से मिलता है। प्रियांशु बताएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप का होता है। 2 टाइप होता है, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। यस, एक वो जो ख़त्म हो सकता है, वो जो ख़त्म नहीं हो सकता है ना। तो जो ख़त्म हो सकता है वो बनाया जा सके, ये बहुत लंबे समय की बात हो जाएगी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो फिजिकल चेंजेस से इसकी शुरुआत होती है संसाधनों की। जिसे धरती पे कभी ऐसा रहा होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुए होंगे और जो वस्तुएं नहीं होगी धरती की वो दब करके ज़मीन के अंदर चली गई होंगी, और उस पर जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ा होगा, उसके प्रेशर बढ़े होंगे, तो वो अपनी अवस्था को चेंज कर दी होंगी। जैसे घर में अगर आटा गूँथा गया हो रोटी पकाने के लिए, गलती से कुछ आटा बच जाए और वो धूप में पड़ जाए तो वो कुछ दिनों के बाद धूप खा करके बहुत कड़ा हो जाएगा, यानी उस पर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा तो उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। अगर वही वस्तु ज़मीन के भूगर्भ में चला जाता तो सड़ गल करके वहाँ एक अलग लेवल बना देता। तो वैसे ही धरती की कंपन के द्वारा जो चीज़ें धरती के भूगर्भ में चली गई, उन चीज़ों ने, उन वस्तुओं ने ईंधन का फॉर्मेशन किया। ईंधन यानी फ्यूल का। फ्यूल का फॉर्मेशन किया और यही फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सभी ज़मीन से पाए जाने वाले ईंधन से। वहीं नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग पेड़ पौधे भी देख सकते हैं, प्लांट्स भी देख सकते हैं। ये प्लांट्स हम लोगों की ज़िंदगी के अहम हिस्से होते हैं, क्योंकि प्लांट जो है
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे हम लोग को जितना ज़रूरी सन का रेज है, अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्लांट्स है। क्योंकि हम लोग के लिए ज़रूरी होता है भोजन, और भोजन का 90% हिस्सा जो है प्लांट से मिलता है। तो प्लांट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। इसके साथ ही अगर हम लोग एयर की बात करें, हवाएं की बात करें, तो हवाओं से हम लोग के जीवन में एक नए एनर्जी का संचार होता है, क्योंकि हवाओं से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन अल्टीमेटली इस प्लांट से आए होते हैं। तो ये भी एयर जो है नेचुरल रिसोर्स है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मैन-मेड रिसोर्सेज की, तो मैन-मेड रिसोर्सेज में यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पंखा लगा हुआ है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी हमारे लिए संसाधन है। तो मैन-मेड रिसोर्सेज में वो वस्तुएं जो हमारे जीवन को आसान कर देती हैं, वो वस्तुएं हैं। अभी मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल, टीवी, फ़ैन, अभी गर्मी आएगा तो फ़ैन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी मैन-मेड चीज़ें हैं। अब इन सब के बावजूद हम लोग देखते हैं कि टॉपिक का नाम है पीपुल एज ए रिसोर्सेज। तो पीपुल एज ए रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। रिसोर्सेज समझ गए हैं कि वो वस्तु जो काम आसान करता है, मशीन जैसा, है ना। अब पीपुल कैसे रिसोर्सेज है, तो जब कभी हम लोग किसी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, किसी देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो वहाँ पीपुल जो होंगे, पीपुल रिसोर्सेज जैसे इस्तेमाल होंगे। थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई ऑफ हो गया था, पावर सप्लाई फिर से आ गया है। तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि इन सब का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो किसी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम लोग, देश के परिप्रेक्ष्य में, तो देश ग्रोथ कैसे करेगा, देश कैसे चलेगा, देश के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसकी जनता होती है। कंट्री को चलाने के लिए जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो दोनों जो हैं उसकी जनता से संभव है। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज हमारे पास हों, जैसे यहाँ पे ईंधन हो, एयर है, प्लांट्स हैं, या ये सभी हों, बट इनको भोगने वाला कोई नहीं हो, इनकी सुविधाएं लेने वाला कोई नहीं हो, तो ये वेस्ट हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है जब तक इसको इस्तेमाल करने वाला कोई हो नहीं। तो देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो पीपुल जो होंगे रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब इसके बाद हम लोग 5 आज के क्लास में एडजेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उनको याद रखेंगे, और फिर एक कोई क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न जो रहेगा वो ये रहेगा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग सेक्टर। एक क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग, व्हिच ऑफ फॉलोइंग, आप लोग लिखते जाएंगे, लिख लेंगे आप लोग।
फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, एक तो टिक द करेक्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। टिक द करेक्ट। Which of following is not a primary activity? Options are banking, B, mining, C, agriculture, D, quarrying। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं चीज़ों को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी जो भी एक्टिविटी होते हैं वो 3 वर्ग में बांटे जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी जो है क्या होते हैं इसके बारे में आप सभी को पता है, तो सुमेरा बताइए, सुमेरा जी बताएंगी प्राइमरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं या प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। यस, यस, ठीक है, बैठ जाइए। यानी प्राइमरी सेक्टर में वो सभी एक्टिविटी आती हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं, है ना। सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है ये बताएंगे, प्रिंस बताएंगे। आपका नाम प्रिंस, आप बता दीजिए। आफिया, आफिया जी बताएंगी कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में। प्रोडक्शन, यस, प्रोडक्शन आता है। माइनिंग तो प्राइमरी सेक्टर से निकालते हैं ना, ज़मीन से। माइनिंग के बाद जब आएगा वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, बैठ जाइए। और अंकित बताएंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। बेचा जाना, वस्तुओं का बेचा जाना या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, है ना। जैसे सेवा सेक्टर, सेवा, सर्विस वाला, बैठ जाइए। तो इन तीनों में अंतर हम लोग को पता है। अब क्वेश्चन देखेंगे कि कौन है जो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। बैंकिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, क्वेरिंग। क्वेरिंग में फिशिंग वाला जानते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर डायरेक्ट, माइनिंग में हम लोग वही करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं वस्तुओं को। तो बैंकिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है। तो आप लोग टिक कर लेंगे बैंकिंग। आज का दूसरा प्रश्न करेंगे हम लोग। इरेज कर दूं मैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट which of the following states has the highest
लिटरेसी रेट इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी है? ऑप्शंस है, पहला महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी केरला, डी तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि लिटरेसी रेट क्या होता है ना, या लिटरेसी साक्षरता क्या होती है ना। जब कोई व्यक्ति चीज़ों को पढ़ना और लिखना सीख जाता है कि कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है, उसको कहते हैं कि वो साक्षर हो गया है। तो इसे कहते हैं लिटरेसी रेट। अब कितने लोग साक्षर हैं इंडिया में? तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है आप लोग को याद है क्या? बिहार की है वो, है ना। यस, आप लोग सर्च करके आएंगे। मैं आसान कर देता हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 50-50 कर देता हूँ, या तो 72% या तो 82%। 82%, यस। तो 82% लिटरेसी रेट है इंडिया का। और इन दिए गए ऑप्शंस में केरला, गुड। तो केरला वो स्टेट है जहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना। सबसे कम बिहार का लिटरेसी रेट है। एक चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान भारत में, है ना। सर्व शिक्षा अभियान का मकसद ये था कि जो बुजुर्ग लोग थे वो भी पढ़ाई करते थे गांव में बैठ करके, उनको साक्षर बनाना अभियान चलाया गया था। ऐसा क्यों? ताकि वो लोग कभी कोई काम करें, जैसे मेडिसिन लिए, वस्तु लिए, तो उनको सही जानकारी पता हो कि हम क्या ले रहे हैं, ये जो है मेरे लिए उपयोग में होने वाला है या नहीं। सपोज़ कि वो मेडिसिन लेने गए, एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन मिल गया, उनको नहीं पता है, तो साक्षर रहेंगे तो पहचान पाएंगे कि कैसा मेडिसिन लेना है। वस्तु का प्राइस कितना है और कितना का मिल रहा है ये उनको पता रहे, इसलिए साक्षर होना काफ़ी ज़रूरी है। और अंतिम पड़ाव पे हम लोग एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं जिसको लिख करके लाना है। होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं उसी से संबंधित। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? बाय people ये क्वेश्चन आप लोग को लिख के लाना है। इस फ्रेज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? पीपुल एज ए रिसोर्स, है ना। तो इसको लिख के लाना है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं।